वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक कुछ न कुछ साइंटिफिक नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, कुछ एथेंटिक नॉलेज शेयर करने की मैं आपके साथ कोशिश करता रहता हूँ। और ये मेरी एक कोशिश है कि बिल्कुल कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करें, क्योंकि जो मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या इंग्लिश भी कहीं न कहीं मैं जब यूज़ करता हूँ, कुछ मुश्किल अल्फाज होते ही हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल एक इंटरचेंजेबल ये टॉपिक है। इसको बोला जाता है, जैसे मैं डिस्कस करूँगा हार्ट अटैक्स के ऊपर, यानी कि इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोला जाता है। दूसरी टर्म है हार्ट अरेस्ट होना, यानी कार्डियक अरेस्ट हो जाना। तीसरी टर्म है हार्ट फेलियर। कि इन तीन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है पंप करना और पूरी बॉडी में नरिशमेंट यानी कि ब्लड को फ्लो करना और वापस भी लेना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड ये पुश करता है और जिसकी वजह से हर टिश्यूज में नरिशमेंट होती है। लेकिन इस सिलसिले में हार्ट को, दिल को अपना भी ब्लड सप्लाई होता है जिसको हम कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। चूंकि मैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि जो अक्सर बोला जाता है हार्ट अटैक क्या है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की कोशिश करूंगा, एक आइडिया देने की मैं कोशिश करूंगा। दो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं। चूंकि ओल्ड एज में एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया जब होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब होती है, ओबेसिटी है, ऐसे कुछ अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स जब होते हैं, एवं स्मोकर्स वगैरह जो है, तो क्या होता है ये कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉक आ जाती है। जब कॉर्नरी आर्टरीज में कहीं राइट या लेफ्ट में या डिसेंडिंग कॉर्नरी आर्टरीज वगैरह कुछ है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, माइनर अटैक, मेजर अटैक, मैसिव अटैक हो सकता है। तो ये एक आइडिया मेरा कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि बिल्कुल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक इस वजूहत से होता है कि बिल्कुल खून की रगों में कहीं ब्लॉक आया होता है। माइनर से लेकर मेजर तक होता है। क्योंकि हार्ट अटैक के टाइम क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, लेफ्ट साइड पे हो सकता है, गर्दन की तरफ जा सकता है, लेफ्ट आर्म पे जा सकता है। आप तो इंटरनेट में आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नॉलेज, आप कहीं भी क्लिक करो आपको पता चलेगा सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या होते हैं हार्ट अटैक्स की। तो बिल्कुल अगर माइनर अटैक है, मेजर अटैक है, तो अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होगी। कहीं ना कहीं जब हार्ट अटैक हो जाता है तो स्वेटिंग हो सकती है, पसीने आ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी जैसी हो सकती है। क्योंकि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई जब नहीं होगा तो पंप हार्ट नहीं कर सकेगा। विद द रिजल्ट ब्रेन को ब्लड फ्लो कम होगा, डिजीनेस, चक्कर आना, गिर सकता है एक शख्स। तो ये एक आइडिया है कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है इस तरीके से होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि हाँ, हार्ट अरेस्ट हो जाना, यानी इसको हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। सडनली हार्ट के अंदर कुछ जो पल्स जनरेट करते हैं उसको ऐसे नोड बोलते हैं। तो आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो होती है वो किस तरीके से इम्पल्सेस को जनरेट करके ऐसे नोड से, फिर एवी नोड से, फिर बंडल ऑफ हिस वगैरह पे पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है। इसीलिए ईसीजी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी लिया जाता है। तो वहाँ से ये पता चलता है क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से चल रही है, कि ऑलरेडी कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि बचपन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट जब होता है उस टाइम कार्डियक रेसिस्टेशन करना पड़ता है, हार्ट को प्रेस करना पड़ता है। उसके लिए कुछ आप वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डू कार्डियक रेसिस्टेशन, रेसिस्टेशन कैसे की जाती है। सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन बोला जाता है उसको। हर शख्स को कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज होनी चाहिए, किसी न किसी को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए डिफिब्रिलेटर वगैरह, यानी कि उसको करंट दे के हार्ट को भी ठीक किया जा सकता है। डिपेंड करता है, अगर पेशेंट किसी अच्छे हार्ट सेंटर के नज़दीक होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें बचाई जा सकती हैं।
हार्ट रीस्टार्ट हो सकता है। हार्ट अरेस्ट जो होता है, ये कार्डियक अरेस्ट है, उसमें डिफिब्रिलेटर या हार्ट को पंप करने से तकरीबन हार्ट स्टार्ट हो सकता है। ऐसे ही एक टर्म है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं होती है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं हार्ट फेलियर हो जाना। राइट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर डिपेंड करता है अंडरलाइंग काज क्या है। कभी ना कभी सीवियर अनीमिया से हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि हार्ट पंप नहीं करता है, इसमें जो भी ब्लड आता है हार्ट पंपिंग डिसेबिलिटी हो जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट कम हो जाती है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन होती है। हार्ट फेलियर मैनेजेबल है। अंडरलाइंग अगर सीओपीडी है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, तो उनसे तो वैसी कंडीशन में हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप होती है, तो वो मैनेजेबल है। वॉल्यूम ओवरलोड उसमें नहीं करना होता है, यानी कि आपको अगर एक्सेस पानी अगर लेंगे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को, कहीं ना कहीं इसको डायरोटिक्स देने पड़ते हैं। तो मेरा इंटेंशन था आज का जो टॉपिक डिस्कस करने का, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अरेस्ट क्या होता है, और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी कि हार्ट अटैक क्या होता है। एक जनरल आइडिया आपको मैंने बताने की कोशिश की। दोबारा मैं बताऊंगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में सर्वाइवल रेट जो है 23% से ज्यादा हो सकती है अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स यूज किए जाएंगे। हार्ट फेलियर के बारे में कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, कहीं कफ हो जाना, खांसी आना, थकावट होना, हार्ट रेट तेज होना, इस तरीके से साइनोसिस वगैरह लिप्स में। हार्ट फेलियर बिल्कुल एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन होती है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होती है, सीवियर एनीमिया होता है, या किडनी फेलियर के साथ भी हार्ट फेलियर होता है। तो मेरा सोल इंटेंशन इस यूट्यूब के थ्रू इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि एक जानकारी हो जाए कि हार्ट अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, और हार्ट फेलियर क्या होता है। बिल्कुल मैं आपको कुछ डायग्राम्स में आपको डिस्प्ले भी किया मैंने, जिसकी वजह से आप ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल हार्ट और बिग हार्ट जब हो जाता है, यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वगैरह होती है, पल्मरी एडिमा जब हो जाता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। तो ये आइडिया था कि मैं आपको एक अवेयरनेस दे दूं। होप आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और हम वो कोशिश करेंगे कि जो रेमेडीज़ हैं, यानी कि हार्ट अटैक्स के जो वजूहत हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना, स्मोकिंग क्विट करना, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, खासकर स्मोकिंग के ऊपर मैं तवज्जो दूंगा कि इनको जो चीज़ें हैं अपने हाथ में उनको हम मैनेज करेंगे। बाकी जो एंजियोग्राफी या बाकी कार्डिक कैथेटराइजेशंस वगैरह या स्टेंटिंग होती है, कार्डियोलॉजिस्ट उसको मैनेज करते हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो, वो जैसे मैं बताऊंगा, एक किस्म का कार्डियक अरेस्ट जब होता है, कई दफ़ा एट्रियल फिब्रिलेशन विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट उस कंडीशन में होता है, कई दफ़ा एट्रियल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर अरेस्ट हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को है, वो उसका एक रोल होता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी करते हैं। मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि हार्ट की डिजीज के बारे में। होप मेरी ये बातें अंडरस्टैंड हुई होंगी, जस्ट एक आइडिया के लिए, एक नॉलेज के लिए। हार्ट अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।